बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। क्या हाल है आप सबका? और उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर खैरियत रखें और आफ़ियत रखें, आप में, आपके बच्चों में। तो जनाब, ये भी इवनिंग का टाइम है। मैंने सोचा आज मैं आपसे अपनी इवनिंग रूटीन जो है वो शेयर करूँ। स्कूल से आके हम लोग थोड़ा लंच वंच करते हैं, फिर थोड़ा सा आधा एक घंटा नैप ले लेते हैं। सोती तो नहीं, लेकिन थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ। फिर इवनिंग टी पी के मैं अपने जो है वो इवनिंग के सारे काम कर लेती हूँ जो पाइल अप हुए होते हैं इवनिंग के लिए। जैसे कुछ एक दिन पहले के अगर कपड़े लटके हुए हैं उतार के लाने हैं तो मैं वो उतार लेती हूँ। तो आज रात से लटके हुए थे, कल शाम में जो मैंने धो के लटकाए थे तो वो ड्राई हो गए थे, लेकिन सुबह टाइम नहीं था तो अभी मैं इनको उतार के अंदर ले जाऊँगी। यहाँ पे कपड़े मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी, जो फोल्ड करके रखने हैं उनको अलग कर लूँगी, जो आयरन करने हैं उनको अलग कर लूँगी। फिर मौका मिलते हैं मैं इनको आयरन कर लूँगी। और यूजली मेरे पास ना शाम के टाइम ही ये मेरी जो शाम की जो चीज़ें होती हैं शाम के टाइम के लिए होती हैं, क्योंकि जो मेरी तरह की अगर जो कोई वर्किंग वमेंस हैं या जो लेडीज़ जो घर से बाहर जाती हैं आधे दिन के लिए, तो फिर सारी बात उनके कुकिंग और बाकी जो घर के काम वाम है ना वो फिर उनके हो रहे होते हैं इसी टाइम ना इवनिंग में। तो जी, क्योंकि मेरी हेल्पर भी आजकल नहीं है तो मैं अब अपनी लॉन्ड्री वॉश कर रही हूँ। और लॉन्ड्री मैं डेली बेस पे वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि अंदर भी क्लीनिंग के काफ़ी काम होते हैं, कुकिंग होती हैं और ढेरों ढेर काम होते हैं। तो फिर मैंने ना इसके लिए डेज़ रख ली है ना, जैसे मैं एक दिन छोड़ के कभी कोशिश करती हूँ कि कर लूँ, या फिर मैं वीक में मैक्सिमम 2 दफ़ा या 3 दफ़ा अपनी लॉन्ड्री वॉश कर लेती हूँ। तो ये जो है वो साफ़ रहती है ना, क्योंकि डेली बेस पे करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता ना। तो हमारे जो ओनर है वो बहुत ही नाइस लेडी हैं, वो पोस्ट जो है वो डेली खुद आके सुबह वॉश कर जाती हैं। इट्स सो नाइस ऑफ हर। तो फिर ये कि मेरे लिए सिर्फ लॉन्ड्री रह जाती है, तो वो हेल्पर नहीं है तो सारी बात है फिर वो मैं खुद ही कर लेती हूँ ना। और अब यकीन जाने कि खुद काम करके तसल्ली बहुत होती है, लेकिन कभी कभी मैनेज करना जो है वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ना छोटे बच्चों के साथ। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी लॉन्ड्री वॉश कर लूँगी। और मुझे लगता है कि जब हम कामों को जो है ना अगर डिवाइड कर लें कि जैसे आज मैंने किचन के कैबिनेट साफ़ करने हैं, आज मैंने फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, या जैसे आज मैंने लॉन्ड्री का एरिया साफ़ करना है, आज मैंने क्लोथ्स कपड़ों की जो वार्डरोब्स हैं वो सेट करनी, तो मुझे लगता है कि बड़ी ही आसानी रह जाती है। तो मैं तो कामों को इसी तरीके से जी डिवाइड करके करती हूँ, अदरवाइज़ मेरे लिए इनको मैनेज करना जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। और वीकेंड होता है, लेकिन वीकेंड पे भी 2 दिन फिर ये है कि बड़े बिजी हो जाते हैं, बाहर के कोई काम निकल आते हैं, कोई डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं, कोई टेलर्स के चक्कर हैं। तो बच्चों वाले घर में तो जनाब यही सब चलता रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं आराम से अपनी लॉन्ड्री वॉन्ड्री वॉश कर लूँगी। और यहाँ देखिए आपको मैं दिखाई थी कि नीट क्लीन होगी कितनी अच्छी थी। और सफाई वाकई निस्फ ईमान होती है, और सफाई के बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो अलग होती है। तो ये देखिए जनाब साफ़ सुथरा हो चुका है और बड़ा अच्छा ब्राइट सनी डे है। ऊपर वालों ने भी देखिए आज कपड़े धोए हैं। और अभी चलते हैं हम अंदर चलते हैं। मेरा पार्सल आया, अभी इसको खोलते हैं। मैंने मंगवाए थे बड़े अच्छे, आजकल आप लोगों ने भी देखे होंगे फेसबुक पे बहुत अच्छे अच्छे पेजेस हैं, बड़े अच्छे जो हैं वो बैग्स वगैरह अवेलेबल हैं, कपड़े वगैरह समर के या विंटर्स के आप रखना चाहें। कुछ भी स्टोरेज बैग्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हैं, बेडशीट्स रख सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। तो ये मैंने दरवाज़ा.pk से मंगवाए थे और फिर देखते हैं इसका रिव्यू भी देंगे आपको। और लेट्स सी, मैं भी आपके सामने ही खोल रही हूँ। क्वालिटी तो वैसे मुझे एवरेज ही लग रही है, लेकिन चलिए ठीक है। अगर वन टाइम वन विंटर सीज़न के लिए भी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है या एक सीज़न के लिए भी तो चलिए ठीक है, फिर वर्थ बॉइंग है। 1200 नहीं सॉरी 1000 में मैंने मंगवाया है, 200 DC थी। और मैं आपको इसको बंद करके भी दिखाती हूँ कि ये कैसे गए हैं। लेकिन वैसे मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे इसकी क्वालिटी तो बस एवरेज ही लग रही है ना, लेकिन ठीक है स्टोरेज बैग्स हैं तो लेट्स सी कि क्या चलता है। तो देखती हूँ मैं कि मुझे उन्होंने कितने डिलीवर किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ठीक है, फिर ये वर्थ बाइंग है। अगर ये 1000 में मुझे 8 मिले हैं तो ये वर्थ बाइंग है। अगर ये एक सीज़न भी निकाल देते हैं और इसके बाद बेशक इनके जिपर्स ख़राब भी हो जाएं तो ठीक है, ये 1000 में फिर महंगे नहीं हैं। तो ये फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने जो समर के क्लोथ्स को किस तरह अरेंज करूँगी और कैसे रखूँगी ना। तो ये थी थोड़ी सी आपके साथ पार्सल शेयरिंग। आज मैं बना रही हूँ चाउमीन, और मैं यूजुअली इवनिंग में ही कुकिंग करती हूँ, चाहे मैंने सालन बनाना हो, राइस या कुछ भी चीज़ें। राइस तो खैर डिनर टाइम बन जाते हैं, अगर सालन बनाना हो तो मैं अर्ली बना लेती हूँ। और मेरे चैनल पे आपको नूडल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, चाउमीन और साथ में राइस, क्योंकि मैं आपको पता है कि बच्चों वाले घर में अगर आपके भी बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कितनी पसंद की जाती हैं ना। तो यूजुअली बच्चों की पसंद की चीज़ें बन रही थी, कुछ नॉर्मल सालन वेजिटेबल्स दालें भी बनती हैं घर में। और यहाँ देखिए मैंने पानी जो है वो जैसे गर्म हुआ तो उसमें नमक और ऑयल डाल दिया और
साथ में मैंने ये जो है स्पैगेटीज़ ये इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और यहाँ एक टिप शेयर करती जाऊँ कि फोक के साथ अगर आप चमचे के साथ थोड़ा सा इनको हिला लेते हैं तो वाकई स्टिक नहीं होती। और ये जो है टिप्पी मैंने मसाला चैनल से। और ये नूडल्स बॉयल, और ये देखिए मैंने चिकन के अंदर विनीगर डाला है, नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, और इसको मैं बॉईल करूँगी, फिर इसको मैंने करना है श्रेड। और यहाँ मैं दूसरी तरफ काटती हूँ सब्जियाँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जब वीकली यहाँ पे जुम्मा बाज़ार लगे या संडे बाज़ार या जो भी वीकेंड के हिसाब से मैं जो हूँ पूरे वीक की सब्जियाँ मंगवा लूँ, क्योंकि वंस अ वीक तो मेरे घर में ये नूडल्स लाजमी बनती हैं, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तकी को पसंद नहीं है, लेकिन मैं हादी और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ मैंने वेजिटेबल्स ला के रखी हुई थी और मैंने प्लान कर रखा था कि मैंने किस दिन बनानी है। तो यहाँ मैंने जो है वो कैप्सिकम ले लिए हैं, ज़्यादातर मेरे घर में शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर के साथ ही ये नूडल्स बनते हैं, और यही बेसिक चीज़ें होती हैं। मुझे पर्सनली अगर पूछे तो इसमें मशरूम्स भी पसंद हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की चॉइसेस होती हैं तो हादिया को पसंद नहीं है, मुझे इनमें ऑलिव्स भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि जो आपके बच्चे पसंद करते हैं मेरे ख्याल में शायद फिर वही चीज़ जो है वो ज़्यादा बन रही होती है। तो यहाँ पे मैं सब वेजिटेबल्स को जो है वो जूलियन काट लूँगी, और इसमें सारा काम ही कटिंग का होता है, बाकी तो सारा काम है ही चटपट ना इसकी कुकिंग। चाउमीन इसी तरीके से बनाती हूँ, हर बार सेम ही तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने गार्लिक ले ली है, 3 से 4 इसके जोवे ले लिए हैं, और आपने इसको बारीक जो है वो चॉप कर लेना है, और चॉप करना ही ज़रूरी है क्योंकि आप पेस्ट डालेंगे तो उसका वैसा टेस्ट नहीं आएगा। और इसको थोड़ा सा ऑयल जो है वो 1/4 कप के बराबर, या अकॉर्डिंग टू जितनी नूडल्स आपने ली हैं, जितनी आपकी फैमिली उस हिसाब से लेनी है आपने ऑयल, तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हुआ तो मैंने चिकन को इस दफ़ा मैंने थोड़ा चेंज करके इसको बॉयल किया था, नमक, काली मिर्च और विनीगर के अंदर शेड करके ऐड किया। वरना समटाइम्स मैं इसको जूलियन कटिंग के अंदर काट के रॉ ही डाल देती हूँ, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा चेंज तरीके से बनाना चाह रही थी। तो यहाँ पे देखें क्योंकि ऑलरेडी बॉयल्ड है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर रोस्टेड इफेक्ट आ जाए, तो ये गार्लिक के साथ हाई फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा इसको मैंने रोस्ट कर लेना है। और फिर सबसे पहले मैंने है इसके अंदर गाजर डाल देनी, क्योंकि वो कंपेरेटिवली हार्ड वेजिटेबल है ना। तो यहाँ पे मकसद जो है इनका कलर चेंज करना है, इनको गलाना नहीं है, इनका क्रंच भी ख़राब नहीं होना चाहिए, और यही ब्यूटी है चाउमीन की। और इसी तरीके से मुझे पसंद है, मेरे घर में ऐसी क्रंची वेजिटेबल्स के साथ खाई जाती है, और सौगी तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती ना। तो यहाँ पे सोया सॉस डाल दिया जी, चिली सॉस डाल दिया। अगेन जो है क्वांटिटी आपको नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हर घर की जो है अपने हिसाब से स्पाइसेस का लेवल और हर हिसाब से आपने खुद ही क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट करना था। वुस्टरशायर सॉस मैं ऐड करती हूँ लाजमी इसके अंदर 1 से 2 चम्मच। तो यहाँ पे वही है कि अगेन हाई फ्लेम के ऊपर स्टर फ्राई करना है, 2 मिनट के अंदर ही इसके अंदर चले गए हैं जी। ये शिमला मिर्च जो कटी हुई थी, ये 2 से 3 मेरे पास शिमला मिर्चें थी दरमियाने साइज़ की, और साथ में फ्राइज़ मैंने डाले ऐड किए। फ्राइज़ जो है वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहिए, मुझे क्योंकि पसंद है और मेरी बेटी को तो मैं ऐड करती हूँ। मुझे ज़रा हरी भरी मसालेदार जो है वो चाउमीन ज़्यादा वेजिटेबल्स वाली पसंद है, तो मैं उस हिसाब से इसके अंदर चीज़ें ऐड करती हूँ। तो यहाँ अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे, हाई फ्लेम पे करेंगे। एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, अगर 1 चम्मच जो है आप चीनी डाल देंगे तो सब्जियों का कलर ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे आखिर में बंद गोभी है, क्योंकि बड़ी जल्दी जो है वो नरम हो जाती है, तो बिल्कुल इसको एंड में ऐड करना है, और जस्ट इसको एक टॉस देना है अच्छे से, कि अच्छे से वेजिटेबल्स को जस्ट जो है वो मिक्स कर लेना है आपने, और ऊपर नीचे कर लेना है। बस 1 से 2 मिनट के अंदर हार्डली इसको जस्ट टॉस करना है आपने। तो यहाँ पे स्पैगेटीज़ जो थे उनको मैंने बॉईल करके तकरीबन फुल डन ही होते हैं, और उनको मैंने जो है वो ठंडे पानी से निथार के और ऑयल लगा के रख दिया था। और वाकई बड़ी ज़बरदस्त टिप्स होती हैं, यकीन जाने कि वो कभी भी स्टिक नहीं होती हैं। हम छोटी छोटी अगर हम कुकिंग को बहुत डिटेल में देखें ना अगर हम लोग, और हम इन टिप्स को फॉलो करें, तो यकीन जाने कि रेसिपीज़ बहुत कम ख़राब होने का चांस होते हैं। तो बड़ी यूज़फुल टिप्स होती हैं। तो यहाँ मैं इसको पहले तो स्पून के साथ मिक्स कर लूँगी, और थोड़ा बहुत आपको पता है कि काम ऐसा है ना कि इसमें चूल्हा आपका ज़रूर मैसअप हो जाए, तो उसको प्लीज़ आप उसके लिए एक्सक्यूज़ कि वो थोड़ा सा मैसअप लग रहा है चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर बात है इसकी मिक्सिंग इसी तरीके से ही होती है ना।
तो फिर मैंने एंड में फिर 2 फोक्स के साथ अच्छे से मिक्स कर ली, क्योंकि जब तक अच्छे से ये जो है ये मिक्स ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये फाइनल लुक और बड़े ही मज़ेदार बनी थी। यकीन जानिए मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, वाकई बहुत मज़ेदार थी। और मेरी फ्रेंड्स हैं असबात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि मैं कैसी बनाती हूँ मैसेज में। और खैर वो मेरी फ्रेंड है, उन्हें तो तारीफ़ ही करनी है, लेकिन जोक्स अपार्ट। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।